जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि शौनक आदि सब ऋषि सूत जी महाराज से भगवान शिव की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं। अब उससे आगे की कथा। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। तदोपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय देवऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे हैं और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे हैं। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए हैं। उन्होंने यह समझा कि देवऋषि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। इसलिए देवराज इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया है कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया है। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा है, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, देवराज इंद्र के मुख से निकले हुए उन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे हैं और वहां पर कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी है। अपनी इस विजयनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित ना होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले भगवान सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश और लज्जित होकर देवराज इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृतांत कह सुनाया। कामदेव की बात को सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति और प्रशंसा करने लगे हैं। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया।
उन्होंने ये समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं बल्कि इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व, अत्यंत अभिमान करते हुए वहां से उठकर भगवान शिव जी के पास से जा पहुंचे हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे हैं। नारद जी की बात को सुनकर भगवान शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा है, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कर बैठना। तुम इस बात को विष्णु लोक में जाकर मत कहना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए देवऋषि नारद जी को भगवान शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी है। भगवान क्या लीला करें, किस समय कौन सी लीला करें, ये कोई नहीं जान सकता। आज भगवान शिव जी ने देवऋषि नारद जी को बड़े ज्ञान की बात बताई है, लेकिन आज नारद जी के मन में अहंकार आया है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए भगवान शिव से विदा होकर वो ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे हैं। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया है, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसलिए अपने पिता श्री ब्रह्मा जी का समझाना भी उनको अच्छा नहीं लगा। इसके पश्चात नारद जी विष्णु लोक में जा पहुंचे हैं। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए कहा है, हे देवऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए कहने लगे हैं, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना से रहित हैं, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन वचनों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए हैं तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन कहने लगे हैं, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की है कि मुझे नारद जी का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु, उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शील निधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृतांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे हैं। अब राजा शील निधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया है, फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित किया है। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे हैं। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी पराजित नहीं हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए हैं, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर
उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए थे। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित करके अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। आज नारद जी के मन में कामदेव ने अपना प्रभाव जमा दिया है। जो कुछ समय पहले नारद जी के मन में अहंकार था कि मैंने कामदेव को अपने अधीन कर लिया है, उनका वह पहले वाला सारा ज्ञान जाता रहा है। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके देवऋषि नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा शुभ चिंतक अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप ही प्रकट होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान उसी स्थान पर प्रकट हो गए हैं। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री हरि विष्णु भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी तो देवऋषि नारद जी का भला चाहते थे, लेकिन नारद जी भगवान की बातों को नहीं समझ सके। नारद जी ने भगवान के गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझा है। अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री हरि विष्णु भगवान जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे हैं। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे हैं कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वर्ण नहीं करेगी। उस सभा में देवऋषि नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया है। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्तु वे दोनों देवऋषि नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा है, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इसी बीच में वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची है। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई है और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। और इधर दूसरी ओर देवऋषि नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। भगवान शिव के वे दोनों गण उस समय देवऋषि नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर बैठे। ठीक उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी भी उस सभा में आ पहुंचे हैं। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, देवऋषि नारद जी भी अत्यंत विह्वल हुए हैं। उस समय उन दोनों शिव गणों ने देवऋषि नारद जी से ये कहा है, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा करके अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। तो बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सूत जी महाराज ने किया है। देवऋषि नारद जी के मन में अहंकार आ गया था, लेकिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु तथा साथ में भगवान ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे। इसलिए भगवान जी ने बड़ी सुंदर लीला की है। देवऋषि नारद जी के साथ आज ऐसी लीला की है कि उन्होंने देवऋषि नारद जी के अहंकार को नष्ट कर ही देना है। जैसा देवऋषि नारद जी के साथ हुआ है, उन्होंने भगवान से कुछ और मांगा था, लेकिन भगवान ने उन पर कृपा करके उनकी बात नहीं मानी,
क्योंकि भगवान तो स्वयं देवऋषि नारद जी का अहंकार तोड़ना चाहते थे, उनका वो भला चाहते थे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, भगवान मान लीजिए हमारी बात नहीं मानते, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते, तो उसके पीछे कौन सा रहस्य है वो तो केवल भगवान जानते हैं। भगवान हम सबका भला चाहते हैं, इसलिए हमारी कोई मनोकामना पूरी हो या ना हो, हमें उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान हमारा भला ही करते हैं, हमारा भला वो सदा करते रहेंगे, ऐसा हमेशा मन में विश्वास रखना चाहिए। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने, और आगे श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्री सूत जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।